जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दिल्ली पुलिस का वैकेंसीज आ चुका है, जो कि 1 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हो सके। 15 से 20 दिन आपको एक भी वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए। चलिए अब आपको सारे डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले एसएससी ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इसका 1 तारीख से ही इसका स्टार्टिंग फॉर्म है, 1/9/23, और इसका लास्ट डेट 30 तारीख तक चलने वाला है। अगर अभी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म इसका अब अप्लाई अब कर दीजिए। स्टार्टिंग में भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए और ना ही लास्ट जाकर। इसका 5 दिन पहले ही आप लोग फॉर्म भरकर क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में सर्वर स्लो हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग। और एसएससी का ये एक रूल रहा है कि इसका 5 दिन पहले ही सर्वर डाउन हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया। पेमेंट आप 30 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद इसका देख लेते हैं करेक्शन डेट। तो करेक्शन डेट 3 और 4 तारीख को दिया जाएगा 10वां महीना में, समझ गए। 3 और 4 तारीख को आपको दिया जाएगा, जो कि 3 तारीख से ओपन होगा और 4 तारीख तक चलने वाला है। इसका एक एग्जामिनेशन भी फिक्स है, दिसंबर में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। इससे पहले जो एसएससी ने जारी किया था कैलेंडर, उसमें बताया गया था कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। चलिए, अगर आपको किसी भी तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या डाउट बच जाए तो फिर आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें कितना टोटल वैकेंसीज है तो 7547 है। इसमें टोटल वैकेंसीज 7547 है। और बात कर लें, इसमें ये लेवल 3 का और 21,000 से लेकर 69,100 तक जाने वाला है। अगर आपका अच्छा खासा सिटी में हो जाता है पोस्टिंग तो आपको स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा आपको सैलरी मिलने वाला है। चलिए इसमें कैटेगरीज वाइज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो जनरल के लिए देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 2748 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 है, ओबीसी के लिए 258 है, एससी के लिए 717, एसटी के लिए 242 और टोटल 4453 पोस्ट है। बाकी बात आपका मन में एक डाउट होगा कि ये इतना क्यों कम है, ओबीसी में 258 वैकेंसी ही क्यों है। क्योंकि ओबीसी वाला ही जनरल में काउंट हो जाता है, इन दोनों का नंबर आसपास में ही मिलता है, इसलिए ओबीसी वाला कभी कभी जनरल में ही आते हैं, मतलब ये मान कर चलिए। बाकी बात कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब बात कर लेते हैं इसका एज से रिलेटेड। तो 18 से 25 रहने वाला है दिल्ली पुलिस में। बाकी बात आपका जो एज आना चाहिए वो 2/7/1998 से और 1/7/2005 के बीच में आना चाहिए। ये आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए एज से रिलेटेड। बाकी बात आपका जो एज मांगा गया है वो 1/7/23 तक में आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और 100 मार्क्स का रहने वाला है। आप लोग ये बातें ध्यान रखिएगा। और टाइम जो बात कर लें, टाइम आपका 90 मिनट मिलने वाला है। 90 मिनट आपका टाइम मिलने वाला है और 100 क्वेश्चन रहने वाला है। आगे हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एज से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। तो अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं, इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। अगर आप SC ST से आ रहे हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। चलिए यहाँ तक एज से रिलेटेड आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। आपको पता भी होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में क्या पूछा जाने वाला है, ताकि उस तरह से आप लोग इसका एग्जामिनेशन तैयारी कर सकें। अगर हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का बात कर लें तो 50 मार्क्स पूछा जाने वाला है और 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। रीजनिंग का बात कर लें तो 25 और 25 मार्क्स रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 और 15 मार्क्स। और कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है जो 10 नंबर का रहता है और 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। और यहीं पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आपको हम बता देते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाला है फिजिकल। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा हमारा बात कि
चलिए हम आपको एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड क्लियर कर देते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। एसएससी ज़्यादा चार्ज नहीं करती है एप्लीकेशन फ़ी, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपया लगने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं रहने वाला है। चलिए आपको फी से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं। एलएमबी आपका लाइसेंस होना चाहिए, मोटर व्हीकल्स वाला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी फिजिकल के टाइम। हम आपको आगे बताएंगे, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद एज का बात कर लें तो एज ये अप टू 30 ईयर्स वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 1600 मीटर आपका रनिंग रहने वाला है, 6 मिनट का समय देगा। लॉन्ग जंप का बात कर लें तो 14 फीट रहने वाला है और हाई जंप का बात कर लें तो 3.9 फीट का रहने वाला है। चेस्ट का यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो वो 81 से 85 मांगा जा रहा है। चेस्ट 81 से 85 मांगा जा रहा है। अगर आप किसी दूसरे विभाग में देखिएगा तो वहाँ पर 80 से 5 सेंटीमीटर वहाँ पर मांगा जाता है, बल्कि यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर ही मांगा जा रहा है चेस्ट फुलाने। फिजिकल से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आपका फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। चलिए बाकी बात, आपका जो भी जिस कैटेगरी में एज आ रहा है आप वहाँ पर एज देख सकते हैं कि कितना कितना मिनट दिया गया है और कितना कितना फीट आपको करना होगा। ज़्यादातर तो यही अप टू 30 ईयर्स में आएगा, क्योंकि 18 से लेकर 30 ईयर के बीच में जिसका भी एज होगा वो 6 मिनट और सारे में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर जो भी एनसीसी किए हैं उसको छूट मिलने वाला है। ग्रुप ए बी सी जो भी एनसीसी किए हैं उसको छूट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आप क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन, मात्र 12th पास है। अगर आप 12th पास हैं तो दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें तो इंडिया में किसी भी जगह से किसी भी राज्य से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसमें कोई भी मार्क्स का कोई भी परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस आप 12th पास होना चाहिए और आपके हाथ में एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। हम आपको पहले बताएं एक बार और फिर से बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास एलएमबी का लाइसेंस होना अति आवश्यक है। 100% आपसे लाइसेंस मांगा जाएगा और कब मांगा जाएगा तो वो फिजिकल के टाइम मांगा जाएगा। आप समझ गए, फिजिकल के टाइम आपके हाथ में लाइसेंस होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। और फिजिकल कब होने वाला है तो हमें लगता है कि 5 से 6 मंथ में आपका फिजिकल होगा, तब तक आप लाइसेंस तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल बात कर ले तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अब तो 30 ईयर वाला ही ध्यान रखिएगा। 1600 मीटर का रनिंग रहने वाला है, 8 मिनट का समय देगा। लॉन्ग जंप का बात कर लें तो 10 फीट रहने वाला है और हाई जंप का बात कर लें तो 3 फीट रहने वाला है। इसका हाइट का बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 157 सेंटीमीटर रहने वाला है और इसका हिल एरिया से जो भी आ रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर का इसमें छूट दिया जाता है। बाकी बात अगर आप SC/ST से आ रहे हैं तो भी आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मेल कैंडिडेट के लिए बता देते हैं हम आपको। चलिए यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट के लिए बता देते हैं हाइट क्या रहने वाला है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या रहने वाला है तो वो 170 सेंटीमीटर रहने वाला है। 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। अगर आप SC/ST से आ रहे हैं तो कुछ आपको छूट मिलेगा। अगर आप हिल एरिया से आ रहे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा। चलिए आपको हाइट से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में हम बात कर लेते हैं तो 6/12 का आप मांगा गया है, 6/12 का। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
अगर आप फ़ोटो का बात कर लें तो फ़ोटो ज़्यादातर एसएससी ध्यान रखती है फ़ोटो से रिलेटेड, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा हमारा बात। ये सब फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो टोटो चश्मा तश्मा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, सारे के सारे फ़ोटो गलत हैं, नहीं तो फिर बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर पछताते फिरिएगा। आपको जो फ़ोटो लगाना है वो इस तरह से आपको फ़ोटो लगाना है। चलिए क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोटो से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा और इन बातों को आप लोग बारीकी से ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।